खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं बिजवासन विधानसभा के बिजवासन गांव में। यहां हम पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की पड़ताल करेंगे और यहां के लोगों से जानेंगे कि अगला विधायक वो किसे देखना चाहते हैं। बिजवासन विधानसभा का बिजवासन गांव, जहां करीबन 26,000 लोग रहते हैं, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का लाभ आज भी गांव वालों को मिल रहा है। कई एकड़ में बना ये आश्रम और सत्संग भवन यहां आने वाले साधु महात्माओं को शरण देता है। और बिजवासन गांव की जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आपको एक सत्संग आश्रम दिख रहा होगा, खूबसूरत सा। ये जो है यहाँ के लोगों का कहना है कि एक वक्त था जब यहाँ ये ज़मीन जो है बीहड़ पड़ी हुई थी, लेकिन बाद में सत्यप्रकाश राणा ने अपने कार्यकाल में इसका निर्माण किया ताकि जो साधु संत आते हैं वो यहाँ रुक सकें, पूजा पाठ कर सकें, सत्संग कर सकें। एक व्यायामशाला है जिसमें बैडमिंटन, रेसलिंग, खाड़ा है और वो एक्सरसाइज करने की मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ बहुत रस रहता है सुबह शाम और महात्मा बहुत आते हैं, उनको बड़ी सुविधा मिली है। श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायक ने गांव के मंदिर में गलियारों का निर्माण किया ताकि भक्त सुविधा से भगवान के दर्शन के लिए पहुंच सकें। मंदिर के सारे जो अंदर के काम है वो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर करवाए हैं और रास्ते का काम श्री सत्यप्रकाश राणा जी ने अपने रहते हुए कराया था। रास्ते में बड़ा कीचड़ होता था, आने जाने में बड़ी असुविधा लोगों को होती थी, महिलाएं आती हैं खास तौर पे, तो ये रास्ते का निर्माण भाई सत्यप्रकाश राणा जी ने कराया था। सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में गांव में बनी इस चौपाल पर अब ताला लटका हुआ है। वजह है केजरीवाल सरकार की अनदेखी। भाई देखिए ना, दिल्ली सरकार के अंडर ये है तो ये कई सालों से जो है, जब से निर्माण हुआ है तो ना ध्यान देने की वजह से ही तो ये जर्जर हालत हुई है। हाँ, नहीं तो अगर ये हालत इसकी ध्यान दिया जाता तो ये नहीं होनी थी ऐसे। अब सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में बने इस भव्य बारात घर को देखिए। अब इसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है क्योंकि वर्तमान सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कि जब से केजरीवाल सरकार आई है, जब से हमारे गांव के रोड भी सारे टूटे पड़े हैं और जो है गांव के चारों साइड की फिरनी बिल्कुल टूटी पड़ी है। ये ऐसा है जी, सत्यप्रकाश राणा जी जब एमएलए बने थे उस टाइम इसका उद्घाटन हुआ था और जब से मतलब कर्नल सहरावत आपकी पार्टी के एमएलए बने उसके बाद में यहाँ पे कोई काम नहीं है। नालियों में कोई काम नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। बीते 5 वर्ष में तो कुछ नहीं हुआ जी। उससे पहले हमारे पूर्व विधायक थे सत्यप्रकाश राणा, उन्होंने धर्मशाला बनवाई, चौपाल वगैरह काम किया। जितने भी काम थे वो मोदी वाली बात है जी, सबके साथ सबका विकास। बिजवासन गांव में बना ये खूबसूरत पार्क, जहां एक वक्त में झोड़ और कूड़े का अंबार हुआ करता था, लेकिन राणा ने अपने कार्यकाल में इसकी शक्ल और सूरत दोनों बदल दी। बिजवासन गांव की जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि एक झोड़ हुआ करता था, लेकिन सत्यप्रकाश राणा ने अपने कार्यकाल में यहाँ इस खूबसूरत पार्क का निर्माण किया ताकि बच्चे यहाँ खेल सकें, बुजुर्ग आराम फरमा सकें और लोग यहाँ टहल सकें। तो नज़ारा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको बिजवासन गाँव की नज़र आ रही हैं, जहाँ आपको चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, बुजुर्ग आराम फरमा सकते हैं और यहाँ लोगों का कहना है कि उनके कार्यकाल में ये हुआ है, लेकिन बीते 5 सालों में दिल्ली सरकार, जब से केजरीवाल सरकार आई है, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यहाँ की देखरेख में कमी आ रही है। उनके विकास कार्य तो बहुत अच्छे रहे सत्यप्रकाश राणा जी के। जैसे अपने ये जोड़ का विकास करवाया, आप देख ही रहे हैं, और यूजीआर का भी काम उन्होंने करवाया है। गलियाँ अच्छी बनवाई, नालियाँ अच्छी करवाई है उन्होंने, और बरात घर का भी करवाया उन्होंने काम। तो उनका काम तो बहुत अच्छा रहा है। ऐसा जी, ये झोड़ था यहाँ पर और इसमें इतना गंदा पानी आता था कि लोगों को यहाँ नई नई बीमारियों से जूझना पड़ता था। लेकिन जैसे ही सत्यप्रकाश राणा जी यहाँ विधायक बने तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ से कूड़ेदान को हटवाया, जिससे आस पड़ोस के सारे लोग परेशान थे। 2012 में सत्यप्रकाश राणा ने गांव में एक यूजीआर का शिलान्यास भी किया ताकि द्वारका से आने वाला पानी 4 गांव में रहने वाले लोगों के घरों तक पहुंच सके, लेकिन केजरीवाल सरकार ने यूजीआर के विकास कार्य को आज तक रोक कर रखा हुआ है। ये सत्यप्रकाश राणा ने उद्घाटन किया था 5 साल से, अब इसका काम थोड़ा बहुत चला है, फिर बंद ही है।
सर 2012 में सत्यप्रकाश राणा जी विधायक थे हमारे यहाँ के, उन्होंने यहाँ पर यूजीआर का उद्घाटन किया था। उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार आ गई, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, सब पीछे देखो आप, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी कई और जगहों पर जाएंगे और देखेंगे क्या कुछ विकास कार्य सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में गांव में हुए हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए आपको अब गांव के कुछ और जगहों पर लेकर चलते हैं और पड़ताल करते हैं सत्यप्रकाश राणा के विकास कार्यों की। अब पूर्व विधायक के प्रयासों से बनी इस चौपाल को देखिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीजे चलने पर इसके पत्थर टूट कर गिरते हैं। वजह है मफलर वाली सरकार। आप देख सकते हो हमारी चौपाल कैसी हो रही है, ऊपर से लेके नीचे तक सारे पत्थर झड़ रहे हैं। कोई भी हम छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं अपनी चौपाल के अंदर, डीजे लगता है तो डीजे के चक्कर में ऊपर से पत्थर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। गांव में सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में बना ये मंदिर सैकड़ों पुजारियों की आस्था का केंद्र है। जरा सुनिए। जी, हमारा मंदिर है जो सत्यप्रकाश राणा जी ने बनवाया और हम चाहते हैं कि दोबारा सत्यप्रकाश ही राणा जी आए। बदली हुई सरकार ने बिजवासन गांव में कोई विकास तो नहीं किया, लेकिन मौजूदा विकास की तस्वीर जरूर धुंधली कर दी। विधायक का ऐसा है, गांव से 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। तब देखो कौन से का क्या होता है। सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में गांव में बनी तमाम चौपाल, बारात घर व कम्युनिटी सेंटर्स की खस्ता हालत होती जा रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये सत्यप्रकाश राणा के पुराने थे उसके दौरान बनी हुई है, लेकिन उसके बाद में इसका रख रखाव की कोई सवालबाजी नहीं हो रही है। सब कुछ उन्होंने करवाया है जो भी था पहले, और अभी भी उनको साथ है, सपोर्ट है बीजेपी को, सत्यप्रकाश राणा जी को। अपने गांव के हैं, जीतेंगे भी और काम भी करेंगे। बीते 5 वर्षों में बिजवासन गांव की तस्वीर पूरी तरह से ब्लर हो चुकी है। विकास केजरीवाल के मफलर में लिपटा हुआ है और नेता दल बदलू हो चुके हैं। अब जनता के पास एक ही विकल्प है, वो है सत्यप्रकाश राणा। तो आपने देखा कि कैसे बिजवासन गांव की जनता ने सत्यप्रकाश राणा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर अपनी राय दी और साथ ही साथ कहा कि वो एक बार फिर उन्हें विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।